हरियाणा में कई जगह पराली जलाई गई। दरअसल सिरसा में पराली जलाने की कई घटनाएं लगातार जारी हैं और इस दौरान कई घटनाएं पराली जलाने की सामने भी आई हैं। पराली जलाने के 24 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पराली जलाने वाले 8 किसानों पर जुर्माना भी लगाया गया है। 20,000 रुपए का जुर्माना कृषि विभाग की तरफ से लगाया जा चुका है। 6 किसानों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दरअसल दीपावली की रात 3 जगहों पर पराली जलाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कई किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की गई, जुर्माना भी लगाया गया। दीपावली के बाद से सिरसा में एक्यूआई में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कई जगह पराली जलाई गई है और पराली जलाए जाने पर अब एक्शन भी लिया जा रहा है। हरियाणा में कई जगहों से पराली जलाए जाने की तस्वीरें सामने आ रही है। सिरसा में पराली जलाए जाने की घटनाएं लगातार जारी हैं। पराली जलाने से 24 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इस बीच 8 किसानों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा 20,000 रुपए का जुर्माना कृषि विभाग की तरफ से लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सतनाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतनाम, पराली जलाने की घटनाओं पर अभी भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। लगातार प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए अपील सरकार की तरफ से लगातार यही की जा रही है कि पराली ना जलाएं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, एफआईआर भी दर्ज की जा रही है, लेकिन तस्वीरें लगातार पराली जलाने की सामने आती जा रही हैं। जी बिल्कुल, सरकार की अगर बात करें या कृषि विभाग की अगर बात करें तो उनकी तरफ से लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने खेतों में जो है पराली वो जलाएं ना और पराली का प्रबंधन करें और जिससे जो वातावरण है वो शुद्ध रहे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ किसानों ने कल, क्योंकि दिवाली थी, रात को जिस तरह से लोग आतिशबाजी भी करते हैं, उसी को लेकर ही उन्होंने भी अपने खेतों में पराली जलाई, जिसको लेकर कृषि विभाग को कुछ शिकायतें मिली हैं। 3 जगह रात शिकायतें मिली है कि 3 जगह खेतों में किसानों द्वारा पराली जलाई गई है, जिसको लेकर जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो इस बात को चेक करें कि कहाँ पराली जलाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो अब तक 24 मामले जो है सिरसा में पराली जलाने के सामने हैं, जहाँ पर 8 किसानों के खिलाफ जो जुर्माना लगाया गया है और वहीं 6 किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो तमाम जो है जागरूक करने के बाद भी कुछ किसान इस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं पराली जलाने के, उसको लेकर भी अब कृषि विभाग थोड़ा सा सख्त नजर आ रहा है। सरकार के भी आदेश है सख्ती के कि पराली ना जलाएं किसान, और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह के मामले आ रहे हैं। सिरसा की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जो अभी 241 है। अभी उतनी स्थिति जो है खराब नहीं है कि वायु प्रदूषण है, लेकिन उसके बावजूद भी कृषि विभाग के अधिकारी हैं इसको लेकर जागरूक है और सख्त है कि किसान कम से कम पराली ना जलाएं। लेकिन कुछ मामले आ रहे हैं जिसको लेकर सरकार सख्ती भी कर रही है। बिल्कुल सतनाम, लगातार किसानों को जागरूक जरूर किया जा रहा है। पराली नहीं जलाने को लेकर के लगातार अपील भी की जा रही है, जुर्माना भी लगाया जा रहा है और इस बीच एफआईआर भी दर्ज करने के कई मामले सामने आए हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से पराली जलाने की घटनाएं निकल करके सामने आ रही है, उससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, चूंकि हाल ही में दिवाली बीती और ऐसे में पटाखों के चलते भी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। पराली जलाने की कई घटनाएं निकल करके सामने आई, जिसकी वजह से एक्यूआई अब खराब श्रेणी में जाता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ अपील की जा रही है, क्योंकि प्रदूषण भी यहां पर जानलेवा साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा में अभी उतनी स्थिति खराब नहीं है। 241 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसके बावजूद भी जो सरकारी अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, या सरकार की तरफ से भी निर्देश है कि पराली जो किसान ना जलाएं और इसको प्रबंधन करें, ताकि जो मित्र किसान हैं वो भी जो खेतों में रहे, उससे उनकी पैदावार भी अच्छी हो। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो डॉक्टर का ये कहना है कि जिस तरह से भी अगर हवा में पोल्यूशन फैलता है तो कम से कम सांस लेने में दिक्कत होगी, और जिनको दमा की दिक्कत है उनको कहीं न कहीं नुकसान होगा, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो जाहिर तौर पर अगर एयर पोल्यूशन होगा तो उससे तमाम जो लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होगी और गंभीर बीमारियां होने का भी खतरा है। तो इसी को लेकर ही तमाम तरह से सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जाए, और किसान भी ज्यादातर कुछ हो सकता है कि किसान ना करें, लेकिन ज्यादातर किसान जो है इस बात को समझ रहे हैं कि
पराली जलाने से कहीं ना कहीं जमीन को भी नुकसान होता है और पोल्यूशन भी होता है। तो इसको लेकर तमाम तरह से जो अधिकारी हैं जागरूक भी कर रहे हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं लेकिन उस पर भी जो सरकार है या अधिकारी हैं सख्ती कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो छुटपुट घटनाएं हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सतनाम, अगर चूंकि प्रदूषण का जिक्र करें तो लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से हरियाणा को लेकर के घेरा जा रहा है कि हरियाणा से प्रदूषण दिल्ली में जा रहा है। हालांकि इतनी घटनाएं यहाँ हरियाणा में निकल करके सामने नहीं आई हैं जितनी दिल्ली में देखने को मिल रही है। दिल्ली के प्रदूषण का स्तर और हरियाणा के प्रदूषण के स्तर में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, अगर यही स्थिति लगातार बरकरार रही तो शायद यहाँ पर भी प्रदूषण में इजाफा हो सकता है, लोगों को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो ये समय है वो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए है, क्योंकि प्रदूषण अब लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये प्रदूषण में और इजाफा होगा। क्योंकि हाल ही में हमने देखा AQI भी अब गंभीर श्रेणी की तरफ बढ़ चला है। तो जिस तरह से प्रदूषण में अगर इजाफा होगा तो उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कई मरीज भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में डेंगू मलेरिया की कभी खबरें निकल करके सामने आती रही हैं कि कई डेंगू के केसेस भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को लगभग युद्ध स्तर की तैयारी की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है और लोगों को सावधानी बरतने के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, अगर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन केवल पराली जलाने से पोल्यूशन नहीं है। पराली जलाने को लेकर तो तमाम सरकार भी सख्त है, किसानों पर जो कृषि अधिकारी हैं वो भी कर रहे हैं। तो पोल्यूशन जिस तरह से दिवाली पर भी आम लोगों को, हालांकि जो सरकार है उनका कहना है कि ग्रीन पटाखे बजाएं, ज्यादा पोल्यूशन वाले जो पटाखे हैं वो ना जलाएं, लेकिन क्योंकि त्योहार है, त्योहार पर लोग जो बच्चे बड़े खुशी से इस दिवाली को मनाते हैं। तो तमाम तरह के कारण है जो पोल्यूशन होता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जिनको दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, थोड़ा इससे बचाव रखें और तमाम जो एहतियात हैं वो बरतें। तो जाहिर तौर पर सरकार को सभी जो पहलू है वो देखने पड़ेंगे कि पोल्यूशन है, किस वजह से पोल्यूशन है। क्योंकि कई बार ये भी चीजें सामने आती है कि जो फैक्ट्रियां हैं वो भी ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। कहीं न कहीं पानी में भी उनकी तरफ से जो केमिकल छोड़ने की तरह की कई खबरें आती हैं, पानी भी प्रदूषित हो रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार को सख्त होना पड़ेगा कि तमाम जो अदारे हैं, चाहे वो किसान हैं, खेती में पराली जला रहे हैं या दूसरे भी जन इंडस्ट्री है, वहां से भी अगर पोल्यूशन आता है तो उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई करनी चाहिए। तो तमाम तरह से अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो जाहिर तौर पर जो हवा है वो साफ होगी और जो मरीजों को दिक्कत आती है वो दूर होगी। तो तमाम तरह से लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। केवल किसान पर कार्रवाई करके पोल्यूशन को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि कई कारण होते हैं पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के भी और वाटर पोल्यूशन के भी। तो तमाम तरह से सरकार को सख्ती भी करनी पड़ेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।